अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दुश्मन के पास अगर ताकत के साथ साथ दिमाग भी हो तो वार उसके हाथ पे नहीं गर्दन पे करना चाहिए। पुलिस और कानून से अब अपने को कोई खतरा नहीं। तुमने मसूद के चेहरे पे एसिड डालकर बहुत बड़ा काम किया है। अब पुलिस के मूवमेंट का कोई खतरा नहीं। पुलिस वाला इतनी रात को सड़क पर अकेला घूमे मतलब क्राइम वर्ल्ड का रेपुटेशन खतरे में। दोस्तों, फिल्मों के हीरोज और पॉजिटिव कैरेक्टर्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन हमारी फिल्मों के कुछ विलन्स ऐसे हैं जो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेंगे। जैसे शोले के गब्बर सिंह यानी अमजद खान, मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी, और राम लखन के बैड मैन यानी गुलशन ग्रोवर। और आज जिस एक्टर की बात मैं करूंगा उन्हें भी लोग नहीं भुला पाएंगे, और वो हैं प्रतिबंध फिल्म के स्पॉट नाना यानी रामी रेड्डी। लोग मेरे को नाना बोलते, स्पॉट नाना। मेरे इलाके में जो भी नया इंस्पेक्टर आता है ना, तो सबसे पहले मेरे को ही जाके मिलता है। तू आया नहीं, परवाह नहीं। बब्बा, गवर्नमेंट जॉब मिलने का एज 25 साल, पीरियड 30 साल और रिटायरमेंट 55 में। मगर हमारे धंधे में ना जॉब मिलने का टाइम फिक्स है ना रिटायरमेंट का। मैं तेरे को रिटायर करता हूँ। 1 जनवरी 1959 में पैदा हुए थे रामी रेड्डी चित्तूर में, जो आंध्र प्रदेश में है। उनका असली और पूरा नाम था गंगसेनी रामी रेड्डी। रामी रेड्डी को फिल्मों का कोई शौक नहीं था, वो तो बस सिर्फ एक जर्नलिस्ट बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जो हैदराबाद में है, और उसके बाद एक मशहूर अखबार के लिए वो काम करने लगे। वो अक्सर फिल्मी पर्सनालिटीज के इंटरव्यू लिया करते थे। एक दिन वो साउथ के मशहूर डायरेक्टर कोडी रामाकृष्णन का इंटरव्यू लेने गए। कोडी रामाकृष्णन उनकी पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस हुए और फौरन अपनी फिल्म में एक नेगेटिव रोल के लिए रामी रेड्डी जी को ऑफर दे दी। रामी जी बहुत खुश हो गए कि इतने बड़े डायरेक्टर की तरफ से उन्हें एक ऑफर आया है, और रामी जी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो फिल्म साइन कर ली। वो फिल्म एक तेलुगु फिल्म थी जो आई थी 1989 में, और उस फिल्म का नाम था अनुकुसम। పాపం ఉండని ఈ మధ్య పోలీసు వాళ్ళు సినిమాలు చూసి చెడిపోతున్నారు, హీరోలు అవుదామనుకుంటున్నారు. కొంచెం మూమెంట్లు తగ్గించు, ఇదే ఆఖరి వార్నింగ్. చూడండి, ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और लोगों को रामी रेड्डी का एक्टिंग का अनोखा अंदाज बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर रामी जी। अनुकुसुम सुपर डुपर हिट थी और इस फिल्म का कई भाषाओं में रीमेक बना, खास तौर पे हिंदी में प्रतिबंध के नाम से, जो आई थी 1990 में। इस तरह रामी जी की एंट्री हुई हिंदी फिल्मों में। फिल्म के हीरो थे सुपरस्टार चिरंजीवी और हीरोइन थी जूही चावला, और प्रतिबंध में रामी जी के कैरेक्टर का नाम था स्पॉट नाना। आजकल आपके पुलिस वाले फिल्में देख के बिगड़ने लगे, अपने आप को हीरो समझने लगे। अब जरा तेरा मूवमेंट कम कर, यही आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है, जा दरवाजा खोल जाके। प्रतिबंध भी सुपर डुपर हिट हो गई। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि प्रतिबंध साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की पहली हिंदी फिल्म थी। प्रतिबंध के बाद रामी जी ने साउथ की हर भाषा की फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी छा गए, जैसे खुद्दार, गुंडा, शपथ और वक्त हमारा है, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम था कर्नल चिकारा। चिकारा सम्राट है, लेकिन उसके पास साम्राज्य नहीं है। ये स्थान उसका साम्राज्य बनेगा, और नेताजी रामगोपाल वर्मा के मरने के बाद चिकारा इस देश पे राज करेगा। दोस्तों, रामी जी बहुत पढ़े लिखे थे
और ज़ाती ज़िंदगी में बहुत शाइस्ता इंसान थे, लेकिन फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग और लहीम शहीम पर्सनालिटी की वजह से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। पर्सनली भी अगर उन्हें कोई देखे तो उनकी आंखों से और आव भाव से वो खौफजदा हो जाते थे। वो अगर स्क्रीन पे कुछ ना भी बोलें तो भी बहुत डेडली दिखते थे, और इसी क्वालिटी की वजह से उन्हें प्रोड्यूसर्स साइन करने लगे और उन्होंने कई और हिंदी फिल्में साइन कर ली, जैसे अंगरक्षक, ऐलान, दिलवाले और आंदोलन। शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं बाबा नायक एक गुंडा हूं, मगर मैं गुंडा सिर्फ अमीरों के लिए हूं। आज तक किसी गरीब आदमी का अकाउंट बंद नहीं किया मैंने। मैं किसी गरीब पर जुल्म होते नहीं देख सकता। दोस्तों, रामी जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया। वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और चाहते थे कि हमेशा वो काम करते रहें और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें। लेकिन कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अचानक 2010 में उनकी तबीयत खराब होने लगी और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें लिवर कैंसर है जो किडनीज तक स्प्रेड हो चुका है। दिन ब दिन उनकी तबीयत बद से बदतर होने लगी और वो बहुत कमज़ोर हो गए। आखिरी दिनों में उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था कि एक लहीम शहीम पर्सनालिटी का मालिक इस कदर कमज़ोर हो सकता है। रामी जी ने अपनी विल पावर से कैंसर को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस रामी जी हार गए और कैंसर जीत गया। और 14 अप्रैल 2011 में रामी जी ने अपनी आखिरी सांस ली हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में। वो सिर्फ 52 इयर्स के थे। रामी जी अपनी बीवी, 2 बेटियां, एक बेटा और अपने ढेर सारे फैंस को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी फिल्मों और परफॉर्मेंस को उनके दर्शक हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।